बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज डिस्कस करते हैं एमएस वर्ल्ड के ऑल शॉर्टकट कीज़ फ्राम कंट्रोल प्लस ए टू कंट्रोल प्लस जेड। इस वीडियो मैंने एक सीक्वेंस में इसकी वीडियो बनाई है, कंट्रोल प्लस ए से लेकर कंट्रोल प्लस जेड तक। और इनसे अक्सर जो है ना एमसीक्यूज़ टेस्टों में इसके बारे में पूछते हैं। तो चलो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ कंट्रोल प्लस ए डू इन एमएस वर्ल्ड। एमएस वर्ल्ड में कंट्रोल प्लस ए क्या काम करता है? तो ये जो है ना सेलेक्ट द ऑल कंटेंट्स। कंट्रोल क्या करता है? सेलेक्ट ऑल कंटेंट। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस बी इज़ यूज टू। कंट्रोल प्लस बी क्या काम करता है? तो ये जो है ना हमारे साथ सेलेक्टेड जो टेक्स्ट है इसको बोल्ड करता है, इसको बोल्ड करता है। ठीक है। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस सी इज़ यूज फॉर। तो कंट्रोल प्लस सी इस्तेमाल होता है कॉपी करने के लिए जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस डी इन एमएस वर्ल्ड। कंट्रोल प्लस डी का फंक्शन क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओपन द फॉन्ट सेटिंग डायलॉग। इसका जो डायलॉग बॉक्स है फॉन्ट सेटिंग का, इसको ओपन करते हैं। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस ई इज़ यूज टू। कंट्रोल प्लस ई इसलिए किस लिए इस्तेमाल होता है? तो ये इस्तेमाल होता है सेंटर अलाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस सी यूज़ होता है। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस एफ ओपन द। तो कंट्रोल प्लस एफ जो है ना ये फाइंड के लिए इस्तेमाल होता है। फाइंड डायलॉग्स बॉक्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगला है, कंट्रोल प्लस जी इज़ यूज टू। तो कंट्रोल प्लस जी इस्तेमाल होता है गो टू अ स्पेसिफिक पेज और लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस एच इज़ यूज टू। तो कंट्रोल प्लस एच जो है ना ये फाइंड एंड रिप्लेस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस एफ जो है ना सिर्फ फाइंड के लिए इस्तेमाल होता है, और कंट्रोल प्लस एच जो है ना ये फाइंड और रिप्लेस दोनों के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस आई इज़ यूज टू। तो कंट्रोल प्लस आई जो है ना सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज़ होता है। इटैलिक किसे कहते हैं? थोड़ा सा ये तिरछा हो जाए इसको इटैलिक कहते हैं। ठीक है। तो इटैलिक द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस जे इज़ यूज टू। तो कंट्रोल प्लस जे इस्तेमाल होता है जस्टिफाइंग के लिए, जस्टिफाइंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस के इज़ यूज टू। तो कंट्रोल प्लस के जो है ना हम हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस एल इज़ यूज टू। तो कंट्रोल प्लस एल जो है ना ये लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हम अपने पेज में टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड के साथ अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एल को यूज़ करते हैं। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस एम इज़ यूज। तो कंट्रोल प्लस एम किस लिए इस्तेमाल होता है? तो ये इंडेंट पैराग्राफ को जो है ना इसको राइट साइड पे ले जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एम को यूज़ करते हैं। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस एन इज़ यूज टू। तो ये इस्तेमाल होता है न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस ओ इज़ यूज टू। तो ये इस्तेमाल होता है जो हमारे साथ ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है या सेव है, तो ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस पी इज़ यूज टू। तो कंट्रोल प्लस पी जो है ना ये हमारे साथ इस्तेमाल होता है प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस क्यू इज़ यूज टू। तो कंट्रोल प्लस क्यू जो है ना ये इस्तेमाल होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए, ये कंट्रोल प्लस क्यू इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस आर इज़ यूज टू। तो कंट्रोल प्लस आर जो है ना ये राइट अलाइनमेंट के लिए ये यूज़ होता है। ये अभी राइट अलाइन हुआ, और जब हम एल को क्लिक करते हैं तो ये लेफ़्ट अलाइन हुआ। तो प्लस आर जो है ना ये राइट अलाइन के लिए यूज़ होता है। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस एस इज़ यूज टू। तो कंट्रोल प्लस एस जो है ना ये इस्तेमाल होता है सेव के लिए, सेव द डॉक्यूमेंट्स के लिए कंट्रोल प्लस एस इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस टी इज़ यूज टू। तो कंट्रोल प्लस टी जो है ना ये भी इंडेंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हैंगिंग इंडेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस एम जो है ना ये सिर्फ इंडेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो है ना प्लस टी जो है ना ये हैंगिंग इंडेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस यू किस लिए इस्तेमाल होता है? तो ये जो है ना ये अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम कंट्रोल प्लस यू को क्लिक करते हैं तो ये हमारे साथ टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है।
तो अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगला सवाल है कंट्रोल प्लस वी इज़ यूज टू, तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये हमारे साथ इस्तेमाल होता है पेस्ट कॉपीड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया है इसको पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज़ यूज्ड टू, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो है ना ये इस्तेमाल होता है क्लोज़ द करंट डॉक्यूमेंट। जो हमारे साथ ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ओपन है इसको क्लोज़ करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है कंट्रोल प्लस एक्स इज़ यूज्ड टू, तो कंट्रोल प्लस एक्स जो है ना ये हमारे साथ जो सेलेक्टेड किया है टेक्स्ट है इसको कट करने के लिए हम एक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगला सवाल है कंट्रोल प्लस वाई इज़ यूज्ड टू, तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका काम है रीडू एन एक्शन। अभी लेट सपोज मैंने एक्शन किया कि इसको मैंने बोल्ड किया, अभी अगला मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल प्लस वाई क्लिक किया, तो ये भी हम मेरे साथ क्या होगा, ये भी बोल्ड हो जाएगा। तो जो एक्शन मैंने किया ये कंट्रोल प्लस वाई खुद वो एक्शन जो है ना खुद बहुत वो करेगा, तो ये रीडू एन एक्शन। ओके, अगला है कंट्रोल प्लस जेड इज़ यूज्ड टू, तो कंट्रोल प्लस जेड जो है ना ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये अनडू के लिए इस्तेमाल होता है। एक एक्शन मैंने किया और इसमें लेट सपोज़ ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था, ये किसी वजह से कट गया, तो मैंने कंट्रोल प्लस जेड पर क्लिक किया तो ये वापस आ गया। तो लास्ट एक्शन को रिवर्स करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड इस्तेमाल होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसका जो अगला पोर्शन है पार्ट बी, इसको इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगा, जहाँ पे MS वर्ड से रिलेटेड जो मोर हमारे साथ शॉर्टकट कीज़ है इस पर मैं इंशाल्लाह अगला वीडियो फिर अपलोड करूँगा। थैंक्स।